दोस्तों, ये आज बात करते हैं बाल मनोविज्ञान की या बाल विकास की। ये आप बाल विकास के अर्थ को समझ सकते हैं। देखिएगा, बाल मनोविज्ञान ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है बाल तथा दूसरा है मनोविज्ञान, जिसका अर्थ होता है बालक के व्यवहार का अध्ययन करना। वास्तव में आधुनिक बाल मनोविज्ञान का सूत्रपात रूसो के प्रकृतिवादी विचारधारा से हुई। बाल मनोविज्ञान में बालकों की आवश्यकताओं, रुचियों, प्रवृत्तियों, योग्यताओं तथा अवस्थाओं को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है। रूसो की विचारधारा से प्रेरित होकर पेस्टोलॉजी, फ्रोबेल आदि मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान की विधिवत उपयोग करके शिक्षा में एक प्रणाली की लाए और अनेक सुधार किए। अब बात करते हैं कि बाल मनोविज्ञान वास्तव में क्या है। इसके अर्थ को और स्पष्ट करने के लिए परिभाषाएं दी गई हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वाटसन के अनुसार बताया गया है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का वस्तुपरक विज्ञान है। क्या है? वाटसन ने क्या कहा है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का वस्तुपरक विज्ञान है। अर्थात कहने का तात्पर्य हो गया कि मनोविज्ञान मानव के व्यवहार का अध्ययन करती है। दूसरे हैं स्किनर महोदय। स्किनर महोदय ने क्या कहा है? मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। अर्थात कहने का मतलब कि मनोविज्ञान किसी के व्यवहार को देखती है, किसी के अनुभव का अध्ययन करती है, या उसे ही क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। विलियम वुडवर्थ ने क्या कहा है? मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। अर्थात कहने का मतलब कि मनोविज्ञान वह है जो वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करती है, जिसमें सच्चाई, हकीकत पता चले उस व्यक्ति का, उसे ही क्या कहते हैं? बाल मनोविज्ञान या मनोविज्ञान कहते हैं। क्रो एंड क्रो ने कहा है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। क्या है? मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन। अर्थात कहने का तात्पर्य हो गया कि मनोविज्ञान मानव के व्यवहार और मानव से संबंधित जो भी अध्ययन किया जाता है उसे ही मनोविज्ञान कहते हैं। वारेन ने कहा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो प्राणी एवं वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो क्या करता है? प्राणी एवं वातावरण के पारस्परिक संबंधों का कहने का तात्पर्य हो गया प्राणी और उसके जो संबंधित वातावरण है उसका अध्ययन करता है, उसे ही मनोविज्ञान कहा जाता है। गैरिसन ने बताया है तथा उनके साथियों ने बताया है कि मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। अर्थात कहने का मतलब कि मानव के व्यवहार का प्रत्यक्ष रूप से जब अध्ययन किया जाता है तो उसे ही क्या कहते हैं? मनोविज्ञान कहते हैं। ऐसे करके देखा जाए तो भारतीय मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मनोविज्ञान की परिभाषाएं दी गई, स्पष्ट किया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं डॉक्टर जलोटा ने क्या कहा है? मनोविज्ञान की परिभाषा मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन के रूप में दी जाती है जिनका शारीरिक व्यवहार में अनुभव किया जाता है अथवा प्रत्यक्ष अनुभव में निरीक्षण होता है। ऐसे करके आप देख रहे हैं कि डॉक्टर माथुर ने कहा है, क्या इन्होंने कहा है मनोविज्ञान के बारे में? मनोविज्ञान मनुष्यों और जानवरों के व्यवहार का निरीक्षण करता है और ऐसा करने में वह विज्ञान की विधियों को काम में लाता है। फिर प्रोफेसर भाटिया ने क्या कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का एक व्यवस्थित और सुसंबद्ध विवरण है, व्याख्या है। मनोविज्ञान जीवन संबंधी क्रियाओं के संपूर्ण क्षेत्र, जीवित प्राणी द्वारा की गई सभी प्रकार की अनुक्रियाओं के बारे में बताने का काम करता है। अब मनोविज्ञान से उतर के आया शिक्षा मनोविज्ञान बना, और शिक्षा मनोविज्ञान बना तो शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा तथा मनोविज्ञान। अब बात करते हैं, आप लोग दोस्तों जानते ही होंगे कि शिक्षा का अर्थ होता है सीखना या सिखाना। इसमें आप देखते हैं कि विद्यालय शिक्षा औपचारिक शिक्षा होती है और एक शिक्षा ऐसी होती है जो जीवन पर चलने वाला काम करती है। इसे यदि अंग्रेजी में बात करें शिक्षा को तो एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन दो शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस डी को। ई का अर्थ होता है आंतरिक और दीव का अर्थ होता है बाहर निकालना। अर्थात बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालने का जिसके माध्यम से काम किया जाता है उसे ही शिक्षा कहते हैं। अलग अलग विद्वानों ने अपनी राय दिया है। जैसे आप देख रहे हैं कि एडम्स महोदय ने कहा है कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है।
पहला ध्रुव पे होता है शिक्षक, दूसरा पे होता है छात्र, जिसके अंतर्गत ये शिक्षा की क्रिया संचालित होती है। जॉन डीवी ने कहा है कि नहीं, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। एक शिक्षक होता है, बीच में संबंधों को जोड़ने के लिए पाठ्यक्रम या विषय वस्तु होता है, और तीसरे क्रम पे बताया कि छात्र होता है। अब उसके बाद अगला इसका देखते हैं कि मनोविज्ञान की अगली शाखा आती है, शिक्षा मनोविज्ञान से निकल के आया बाल विकास या बाल मनोविज्ञान। बात करते हैं बाल विकास की, तो बाल विकास दो शब्दों से मिलकर बना है, और जब दो शब्दों से मिलकर बना है तो बाल तथा विकास। बाल का अर्थ होता है बालक, बालक की अवस्था, जैसे वह गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, तथा विकास का अर्थ है परिवर्तन। आप देख रहे हैं कि क्या होता है कि बालक का विकास कहाँ से शुरू हो गया, तो माँ के गर्भ से शुरू हो गया। तो इसलिए कहा जाता है कि जो विकास होता है वह गर्भकाल से लेकर के मृत्यु तक चलने का काम करता है, जीवन पर्यंत चलने का काम करता है। तो यहाँ गर्भावस्था से लेकर के विकास शुरू होता है और बालक की प्रौढ़ावस्था तक चलता है, अर्थात मृत्यु तक चलने का काम करता है। इसी विकास को एक नाम देते हैं परिवर्तन। अब ये जो परिवर्तन होता है, आप देख रहे हैं जो ये परिवर्तन दो प्रकार से होता है दोस्तों। परिवर्तन दो प्रकार से होता है, कैसे होता है? एक होता है मात्रात्मक परिवर्तन, दूसरा होता है गुणात्मक परिवर्तन। अब ये मात्रात्मक परिवर्तन को ही एक नाम देते हैं वृद्धि, और इसी को मनोविज्ञान की भाषा में कहते हैं अभिवृद्धि। गुणात्मक परिवर्तन को विकास कहते हैं, जो डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, उसके आधार पे एक को मात्रात्मक को क्या कहा, अभिवृद्धि, और गुणात्मक को क्या कहा, विकास। अब इसमें जो मात्रात्मक परिवर्तन होता है ये कैसे होता है, देखिएगा। मात्रात्मक परिवर्तन, इस प्रकार के परिवर्तन अस्पष्ट दिखाई देते हैं, उनका मापन हो सकता है। मनोविज्ञान की भाषा में इसे अभिवृद्धि कहा जाता है। इसके अंतर्गत शारीरिक विकास मुख्य रूप से आता है, जिससे लंबाई, चौड़ाई, आकार, ऊंचाई, भार। उसके अंतर्गत आंतरिक जो विकास होते हैं, जैसे फेफड़ा का बढ़ना, हृदय का बढ़ना, आंतों का बढ़ना आदि, ये सब जो परिवर्तन होते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, उसे हम कहते हैं मात्रात्मक परिवर्तन, और उसी को क्या नाम देते हैं, वृद्धि या अभिवृद्धि। दूसरा दोस्तों देख रहे हैं गुणात्मक परिवर्तन। गुणात्मक परिवर्तन वह होता है, इस प्रकार के परिवर्तन आंतरिक होते हैं, इसलिए स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं, और इनका मापन भी संपूर्ण नहीं हो पाता है। मनोविज्ञान की भाषा में इसे ही हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, विकास कहते हैं। मनोविज्ञान की भाषा में इसे विकास कहते हैं। इसमें शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ मानसिक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, ये सब होते हैं। विकास को तीन भागों में बांटा जा सकता है। कैसे तीन भागों में बांटा जा सकता है? जैसे उत्पत्ति होती है, जिसको ओरिजिन कहते हैं, वृद्धि होती है, जिसे हम ग्रोथ कहते हैं, अपकर्ष होता है, जिसे फल कहते हैं। इस तरीके से ये तीन बातें होती हैं विकास के लिए, जो आजीवन चलने का काम करती हैं, कि कुछ न कुछ नई चीज़ें उत्पन्न होती हैं, ग्रोथ होता है, अपकर्ष होता है, कुछ का जो है ह्रास होता है, या यूँ कह लिया जाए कि कुछ ग्रंथियाँ उत्पन्न होती हैं, कुछ ग्रंथियाँ लुप्त होती हैं। तो इस तरीके से मानव का विकास चलता है या बालक का विकास चलता है। बाल विकास की परिभाषाओं के अंतर्गत देखें दोस्तों, तो सबसे पहले आप जानते होंगे क्रो एंड क्रो को। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है? क्रो एंड क्रो ने कहा है कि विकास का अध्ययन गर्भकाल से प्रारंभ होकर परिपक्वता की अवस्था तक करता है या चलने का काम करता है, उसी को क्या कहते हैं? बाल विकास कहते हैं। ठीक है। आइजेंक महोदय ने कहा है कि बाल मनोविज्ञान का संबंध वह व्यवस्थित परिवर्तन है जो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक चलने का काम करता है। तो यह बात कहा किसने? आइजेंक ने। ये नई बात इन्होंने बताई है कि यह क्या होता है भाई, यह व्यक्ति के में ऐसा परिवर्तन होता है जो उसके जन्म से शुरू होता है और किशोरावस्था तक चलने का काम करता है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं तमाम मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने कथन में, अपनी परिभाषाओं में व्यक्त किया है, जिसमें एक गैसल का नाम आता है। गैसल महोदय क्या बोलते हैं? विकास एक ऐसी व्यवस्था है जिनका की निरीक्षण किया जा सकता है, मूल्यांकन किया जा सकता है, मापन किया जा सकता है।
अर्थात कहने का तात्पर्य ये हो गया कि गेसल का कि विकास की एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं। निरीक्षण का मतलब कि व्यक्ति बढ़ रहा है, बालक बढ़ रहा है, तो उसको हम देख सकते हैं कि कितना लंबा हुआ, उसके शरीर को का वजन कर सकते हैं कि वजन करने से उसका क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं, और उसके गुणों को देखकर, उसके व्यवहारों को देख करके उसका हम मूल्यांकन कर सकते हैं। जेम्स ड्रेवर ने कहा है कि विकास प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता है। जैसे किसी जाति में भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक लगातार परिवर्तन होता है। इनका कहना है दोस्तों कि प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन, यह परिवर्तन कभी रुकता नहीं है, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, लेकिन रुकता नहीं है। तो इनका कहना यही है कि जैसे यदि किसी प्राणी में लगातार जो परिवर्तन हुआ है, तो वह कहाँ से लेकर के भ्रूणावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक में जो भी परिवर्तन होते हैं उसे विकास कहते हैं। देखिएगा, हल्लाक महोदय ने क्या कहा है कि विकास की सीमा अभिवृद्धि तक ही नहीं है, अपितु इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में अनेक नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं स्पष्ट होती हैं। कहने का तात्पर्य हो गया कि विकास की जो सीमा होती है अभिवृद्धि तक ही नहीं रुक जाती है, विकास आजीवन चलने का काम करता है। उसमें जो नई विशेषताएं आती हैं, जो नई योग्यताएं स्पष्ट होती हैं, उसे ही क्या कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं, या ई कह लिया जाए कि विकास कहते हैं। थैंक्स दोस्तों। अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वृद्धि एवं विकास के अंतर में, चूँकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहीं पे ब्रेक करते हैं। वृद्धि एवं विकास में जो अंतर होगा, इसके बाद आगे की बातें आपको, अभिवृद्धि क्या होता है, परिपक्वता क्या होता है, धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो डालते रहेंगे। इसी तरीके से प्रेम बनाए रखिए। धन्यवाद।